हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो देखो, दुनिया में मोस्ट ऑफ द मैन अपने आप को मर्द समझते हैं। मर्द मतलब सख्त लौंडा। एंड उन सब में मैं भी आता हूँ। तो मैं भी अपने आप को मर्द ही समझता था जब तक मैंने ये सीरीज़ नहीं देखी थी। एंड इस सीरीज़ देखने के बाद मैं भी कहूँगा भाई, यहाँ पर हम भी पिघल गए। पिघलने का मतलब ये है कि देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सीरीज़ और मूवी देखकर आप इमोशनल नहीं होते हो, लेकिन इस सीरीज़ को देखने के बाद 3-4 मोमेंट्स एंड सीन्स ऐसे आए हैं जहाँ पर मैं इमोशनल हो गया हूँ, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। एंड अगर आपने ये सीरीज़ देखी होगी तो आपको भी पता होगा कि ये सीरीज़ कितनी इम्पैक्टफुल है। इस सीरीज़ के इम्पैक्ट का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा सकते हो कि सीजन 1 जब आया है सीरीज़ का, उसके बाद से हर बार एक्टर सीरीज़ के स्टार्टिंग में खुद आके बोलना पड़ा है कि प्लीज़ इस सीरीज़ को आप 18+ लोग ही देखें, और 18+ लोग देखें उसके बाद भी किसी पेरेंट्स की, किसी बड़े की गाइडेंस लेकर देखें। तो आप इस चीज़ से समझ सकते हो कि इस सीरीज़ का टीनेजर्स पर कितना गहरा इम्पैक्ट पड़ा है। ना केवल टीनेजर्स पर, बल्कि उससे ओल्ड एज वाले लोगों पर भी बहुत गहरा असर पड़ा है इस सीरीज़ का। तो देखो, जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है 13 रीजन्स वाई। देखो, 13 रीजन्स वाई एक नोवेल पे बेस्ड है जिसको जे एसर ने लिखा था। एंड सरप्राइजिंगली इस नोवेल के राइट को सेलेना गोमेज, जो कि एक बहुत बड़ी अमेरिका की सिंगर हैं, और उनकी मदर, दोनों ने मिलकर इसके राइट्स को एक्वायर कर लिया था। देखो, 13 रीजन्स वाई के टोटल 4 सीजन्स हैं जो कि 2017 से लेकर 2020 तक आए थे। देखो, 13 रीजन्स वाई एक साइकोलॉजिकल हाई स्कूल टीनेजर ड्रामा है। देखो, 13 रीजन्स वाई की स्टोरी शुरू होती है एक लड़की से जिसका नाम हैना बेकर होता है, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक नए टाउन में आती है और वहाँ पर वो हाई स्कूल में एडमिशन लेती है। पर वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में ही सुसाइड कमिट कर लेती है। एंड सुसाइड करने के बाद खुलासा होता है कि उसने 13 टेप्स बनाए हैं जिसमें उसने 13 रीजन्स बताए हैं अपनी मौत के, कि कौन कौन 13 लोग उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। उन टेप के बाहर निकलने के बाद जो लोग भी कनेक्टेड होते हैं इस सुसाइड में, उन सभी लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। 13 लोगों की लाइफ पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। इस सीरीज़ के सभी एक्टर्स टीनेजर्स हैं। एंड इस सीरीज़ में कोई बहुत बड़ा स्टार या प्रोमिनेंट एक्टर नहीं है। एक का मैं नाम जानता हूँ, जो कि है कैथरीन लॉन्गफोर्ड, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं। एंड उन्होंने ही लीड फीमेल कैरेक्टर प्ले किया है जिसका नाम हैना बेकर होता है, और वही लड़की सुसाइड करती है। तो देखो, इस सीरीज़ के 4 सीजन्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि इस तरह की सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी सिंपल और ईजी होती है, लेकिन इस सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं है। इस सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इस सीरीज़ में प्रेजेंट और पास्ट साथ साथ चलते हैं। आपको प्रेजेंट के साथ साथ काफ़ी सारे फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि प्रेजेंट की चीज़ कौन सी है और पास्ट की चीज़ कौन सी है। तो देखो, पास्ट और प्रेजेंट के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए डायरेक्टर ने एक बारीक सा सिग्नल दिया है कि जो मेन एक्टर होता है उसके माथे पे एक निशान बना होता है, एक बैंडेज चिपका होता है, तो आप उससे समझते हो कि ये प्रेजेंट में है, एंड जो फ्लैशबैक्स हैं वो पास्ट के हैं। एंड केवल यही चीज़ है, अगर आप इसको मिस करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और पास्ट में क्या चल रहा है। देखो, सीरीज़ मोस्टली फोकस करती है कि जो हाई स्कूल में जो टीनेजर होते हैं उनके ऊपर जो एंजाइटी, डिप्रेशन से वो गुजरते हैं, जो कि उनके साथ बुलिंग होती है, उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उन पर काफ़ी अच्छे से और डिटेल में सीरीज़ बात करती है। और सीरीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स के विक्टिम्स को काफ़ी डीपली एक्सप्लोर करती है। हर एक सीज़न में सीरीज़ इन चीज़ों पर बहुत अच्छे से बात करती है। तो पहले सीज़न में हैना बेकर, जो लड़की सुसाइड करती है, उसके ऊपर बहुत मेन फोकस होता है। उसके बाद सेकंड सीज़न से जो बाकी कैरेक्टर्स होते हैं उसके अराउंड, उन पर भी काफ़ी फोकस किया जाता है। एंड सीरीज़ के लास्ट तक आप हर एक कैरेक्टर्स की मोस्ट ऑफ द कहानी आप जान चुके होते हो, और आप हर एक कैरेक्टर से कनेक्ट करते हो, जो कि सीरीज़ का काफ़ी बड़ा पॉइंट है। जितने भी एक्टर्स हैं वो सारे टीनेजर्स हैं, मोस्ट ऑफ द एक्टर्स टीनेजर्स हैं, बट सभी एक्टर्स की एक्टिंग इम्पैक्टफुल है और टू द पॉइंट है। एंड सीरीज़ की जो एक और इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी कि आप सीरीज़ के स्टार्टिंग में जिन लोगों को दुश्मन मानते हो, जिन लोगों को बुरा, बैड बॉयज़ मानते हो, सीरीज़ के ख़त्म होते होते आप उनको भी अपने दिल में जगह देते हो, आप उनको भी पसंद करने लगते हो, जो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल मोमेंट्स थे मेरे लिए। सीरीज़ में एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पर एक बहुत बुरा लड़का मरने वाला होता है। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा। वो सीन इतना इमोशनल है कि आपके भी आंसू आ सकते हैं। एंड इसीलिए ये सीरीज़ बहुत स्पेशल है सभी लोगों के लिए। तो अगर आप इस चीज़ को देखने के लिए इंटरेस्टेड हो तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, जहाँ से आप इस सीरीज़ को पूरी डाउनलोड कर सकते हो, वो भी हिंदी में।
वैसे अगर आप देखना चाहें तो इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।